हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितिया व्रत माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। ये एक निर्जल व्रत है जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। अब आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की कथा। तो आप लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं चील और सियारिन की जितिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के तट पे एक कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ की राजा नाम मल्लकेतु था। उसी नर्मदा नदी की पश्चिम और वलुटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पे चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ये व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमुत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वही मरुभूमि पे हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पे संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ अपना व्रत पूरा किया। उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसीलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वो सियारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डियां उठाकर ले आती है और वो अपने माद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कटर कटर की आवाज आ रही है। तब सियारिन ने कहा, चील बहन, मैं क्या बताऊं, दिन भर तू भूखी रही और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। जब भी मैं करवट ले रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कट-कट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़ी रही हूँ। ये सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियाँ ही बोल रही होगी। उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सच बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है। चील ने अपना पारण पूरा किया, इसीलिए उसके बच्चे जिया क्षय हो गए और वहाँ पे सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डियाँ खा लिया था, तो उसके पुत्र मुँह अक्षय हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहाँ पे चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद इन दोनों की मृत्यु होती है, तो अगले जन्म में दोनों सहेलियां ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसका विवाह बुधसेन के साथ हो गया और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर की राजा मल्लकेतु से हुई और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते। कुछ साल बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहा कि शिलावती के 7 बेटों की सर कटवा दिए जाए, फिर उनके 7 सरों को 7 में बर्तन में ढककर रख दिया जाए। ये देखकर भगवान जिमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों को सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वो सब फल फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थे, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो अपनी बड़ी बहन के घर गई
और वहां सबको जीवित देखकर आचर चकित में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से ये सारी बात बताई। भगवान जिमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पे पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करा दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्ध अवस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वो सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जिमुतवाहन की पूजा की और जुतिया का व्रत किया। इसके फल से उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वो पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वो अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। तो प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए जय जिमुतवाहन भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो आप लोग प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ इस व्रत कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार, जिसको सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एक समय की बात है, समस्त शिवगण कैलाश पर्वत पे स्थित शिव जी और माता पार्वती के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज हम आपके पास जितिया व्रत का महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। ये जितिया व्रत क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आज हमें पृथ्वी लोक पे विचरण करते समय एक आश्चर्यजनक घटना को देखा कि एक बूढ़ी स्त्री अपनी गोद में अपने जवान पुत्र के मृत शरीर को लेकर विलाप कर रही थी। तभी उसने जितिया माँ को सौगंध दी कि अगर उसने सच्चे मन से जितिया का व्रत किया है तो उसका पुत्र जीवित हो जाए। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, तभी हमने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से उस बुढ़िया स्त्री का पुत्र जीवित हो उठा और वहां उपस्थित सभी लोग जितिया माता की जय जयकार करने लगे। शिव जी ने कहा, मेरे प्रिय गणों, आज तुम सबने संसार के कल्याण के उद्देश्य से जितिया व्रत की उत्तम महात्म्य को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से लोगों के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत को सुनने वाले कभी भी दरिद्र नहीं होते। इससे सुनने से ही जितिया व्रत पूर्ण होता है, जिससे प्रसन्न होकर जितिया माता स्त्रियों को सदा पुत्रवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो आज मैं आपको जितिया व्रत की उत्तम कथा को सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में दो बहनें थी। एक का नाम मंगला और दूसरी का नाम सुमंगला था। दोनों का भाग्य अलग अलग था। मंगला गरीब और बहुत दुखी रहती थी। सुमंगला अमीर थी और हमेशा ही सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वो खाना मंगला सुमंगला को दे देती थी। इसी तरह मंगला का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे हो गए। मंगला को 2 पुत्र थे और सुमंगला को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों ने मिलकर जितिया का व्रत रखती हैं। मंगला सुमंगला के घर में काम करती थी। व्रत के दिन मंगला ने सुमंगला के घर जो चावल फटका था, अर्थात जिस चावल को साफ किया था, उसमें से खुदी निकली, वो अपने लिए रख ली और साफ चावल सुमंगला को दे दी। फिर मंगला साग को चुनती हैं और पत्तियों को डंठल से अलग करती हैं। बढ़िया साग
सुमंगला के लिए रख देती हैं और जो डंठल था वो अपने लिए रख ली। अब मंगला ने सुमंगला के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर बची हुई खुदी और साग का डंठल लेकर गई। खुदी का चावल डंठल का साग बनाकर वो खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद मंगला सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी स्त्री उसके घर पे आके दरवाजा खटखटाती है तो मंगला पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया माई बोलती है, बेटा हम है। मंगला उठकर दरवाजा खोलती है और पूछती है, अम्मा आप कौन है? आपको क्या चाहिए? इतनी रात में यहाँ किसके लिए आई हैं? बुढ़िया माई बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मंगला उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब है, आज मैंने खुदी का चावल डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हमें जो कुछ भी दे दोगी मैं वही खा लूंगी। मंगला अंदर जाकर खुदी का चावल और डंठल वाले साग लाती है और बुढ़िया माई को खाने के लिए दे देती है। बुढ़िया माई खाना खाने के बाद कहती हैं, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो मंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बुढ़िया माई मंगला के घर में सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटा मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो मंगला कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी माई पूछती है, बेटा भर भर के करे या छर छर के करे? मंगला नींद में थी तो वो कहती है, माताजी भर भर के कर दो, मैं सुबह कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो मंगला कहती है, मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब जब सुबह होती है तो मंगला को ये सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझसे कोई सपना आया होगा। वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती हैं। जब वो नदी में नहाती हैं और अपने बाल को धोती हैं तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वे सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं ये देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, मंगला तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर क्या था? उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है। वो दौड़कर अपने घर की ओर भागती हैं, ये सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वो अपने घर में जाती हैं तो देखती हैं कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। ये देखकर मंगला बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से जो मेरे घर में रूप धारण करके आई थी और मुझे इतना आशीर्वाद दिया है, अब मंगला धनवान हो गई। अब मंगला सुमंगला के घर जाना और काम करना बंद कर देती हैं। मंगला अब अपना पूरा व्रत करती हैं और अपने पुत्र से कहती हैं कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, ये नापने के लिए कि ये सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुमंगला मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। सुमंगला पूछती है कि तराजू से क्या नापना है? तो बच्चा बोला, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को नापना है। सुमंगला कहती है, खाने के लिए तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है और तुम्हारी माँ सोना नापेगी, मुझे झूठ कहती हो। तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुमंगला सोचती है कि जब मंगला ने तराजू मांगी है तो कुछ न कुछ तो जरूर ही नापेगी, इसीलिए वो तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि मंगला जो भी नापे वो थोड़ा सा इसमें चिपक जाए। बच्चा तराजू लेके अपने घर आता है और मंगला जब तराजू पे सोना नापती है तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं। जब बालक तराजू लौटाने आता है तो सुमंगला उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है।
सुमंगला सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वो कई दिनों से काम पे भी नहीं आ रही है। सुमंगला उसके घर जाकर देखती है कि ये सोना कहाँ से आया है। जब सुमंगला मंगला के घर जाती है, उनसे पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया, जिसके लिए तुमने दरवाजे मंगवाया नापने के लिए। मंगला उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुमंगला को बताती है। मंगला का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए वो सब कुछ नहीं बताती, लेकिन मंगला के मन में कुछ लालच नहीं था, लेकिन सुमंगला के मन में लालच आने लगा और ईर्ष्या होने लगी कि मंगला के पास हमसे भी ज्यादा धन आया कैसे। अब अगले साल जितिया में मैं भी खुदी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। साल भर बीता, फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुमंगला के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वो जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुद ही अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लेती हैं और वही बनाई पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी अम्मा आई और दरवाजा खटखटाती हैं। सुमंगला उनका इंतजार कर ही रही थी। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी अम्मा को अपने घर के अंदर ले आती हैं। बूढ़ी अम्मा बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुमंगला बोली, मैंने खुदी का चावल डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माता बोलती हैं, कोई बात नहीं, मुझे जो भी दोगी मैं खा लूंगी। सुमंगला बुढ़िया माई को भोजन परोस देती है और सोने चली जाती हैं। बुढ़िया माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुमंगला कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया अम्मा बोलती हैं, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुमंगला कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया अम्मा पूछती हैं, भर के करूँ या छर के? इस पर सुमंगला को याद नहीं आता है कि मंगला ने क्या बोला था। तो मंगला बोली, माँ छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी मैया पूछती हैं, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुमंगला कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अम्मा अपना हाथ सुमंगला के सर में साफ कर लेती हैं। जब सुमंगला सुबह उठती हैं तो उसका पूरा घर गंदा से भरा पड़ा था और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी थी। ये देखकर सुमंगला बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बहन मंगला को बुलाती है, उस पर गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो मंगला पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर के या छर के? तो सुमंगला कहती है, मैंने तो छर बोली थी। तो मंगला कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच में आकर किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमुत वाहन भगवान भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ ये बुरा हाल हुआ है। सुमंगला को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो दुखी मन से अपने घर चली गई। जैसा उसने किया वैसा ही उसको फल पाया। तो प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए जय हो जितिया माई। हे जीमुत वाहन भगवान, जिस प्रकार आपने मंगला को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुगमला को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र धन तथा सुख शांति प्रदान करना। तो प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथा समाप्त हुई। आज की ये कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।